हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 16 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल को शुरू करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जो कि एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत किसी परीक्षण का प्रतिदर समष्टि होता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं जिसमें हम दो सिक्कों की उछाल में हेड की संख्या को गिनेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले दो सिक्कों की उछाल के लिए सैंपल स्पेस को लिखते हैं। चूंकि हमारा इंटरेस्ट हेड की संख्या में है तो वह क्रमशः 0, 1 या 2 हो सकती हैं, क्योंकि यदि हमारे पास दोनों ही उछालों में टेल आ जाएं तो हेड की संख्या होगी 0। यदि इनमें से कोई एक स्थिति हो तो हेड की संख्या 1 होगी, और यदि ये वाली स्थिति बने तो हेड की संख्या बन जाएगी 2। और यहाँ पर जो हम हेड की संख्या को गिन रहे हैं उसे ही रैंडम वेरिएबल बोला जाता है, जिसे x, y आदि से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब यदि हम रैंडम वेरिएबल को x से व्यक्त करें तो इस एग्जाम्पल में x के मान हमें प्राप्त होंगे 0, 1 या 2। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि हमें इसमें एक विशेष एक्सपेरिमेंट के अंदर एक वेरिएबल के विभिन्न मानों को ज्ञात करना होता है और वही वेरिएबल रैंडम वेरिएबल बन जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। इसमें हम यादृच्छिक चर यानी रैंडम वेरिएबल के सभी मानों और उनके संगत प्रायिकताओं को लेकर एक बंटन बनाते हैं जिसे प्रायिकता बंटन कहते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें दो सिक्कों की उछाल में चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो सिक्कों की चाल के लिए सैंपल स्पेस को लिखते हैं। तो वह होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल से बना हुआ एक समुच्चय। हमें यहाँ पर चित्तों की संख्या को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर चित्तों की संख्या ही रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर होगी, जिसे हम x मान लें। तो x के मान बन सकते हैं 0 जब एक भी हेड ना आए, 1 जब एक हेड आए और 2 जब दोनों की दोनों ही हेड आ जाएं। इस स्थिति में हम लोग p एट x इक्वल 0 का मान ज्ञात करेंगे, यानी हम उस घटना की प्रायिकता ज्ञात करेंगे जब हमें एक भी हेड प्राप्त नहीं होती। तो यदि हम सैंपल स्पेस पर ध्यान दें तो यहाँ पर कुल घटनाएं हमारे पास आ रही हैं 4, और ऐसी घटना जिसमें एक भी हेड ना आए वो सिर्फ टी से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मान आ जाएगा 1/4। इसके बाद पी एक्स इक्वल 1 की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें उन घटनाओं की या उस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें हमें केवल एक हेड मिलता है। तो कुल घटनाएं बन रही हैं 4, जिसमें से 2 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें एक हेड आ रहा है। तो इसका उत्तर बन जाएगा 2/4 यानी ओवरऑल 1/2। इस प्रकार पी एक्स बराबर 2 का मान ज्ञात करते हैं, यानी हमें जब 2 हेड मिलती हैं तो ऐसी केवल एक ही स्थिति होगी तो उसके संगत प्रायिकता है उसका मान बन जाएगा 1/4। इस आधार पर यदि हम एक बंटन लिखें तो उसे बोला जाता है प्रायिकता बंटन, जिसमें 2 सारणियाँ बनाई जाती हैं। एक तो x के मान के लिए, एक पी एक्स के मान के लिए। x के मान है 0, 1 और 2, और उनके संगत जो है प्रायिकता उनके मान ज्ञात किए हमने 1/4, 1/2 और 1/4। यह इस यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन होगा। यदि हम इस पे ध्यान दें तो हमें प्रायिकता बंटन के 2 विशेष गुणधर्मों के बारे में भी मालूम चलेगा, जिसे हम इसी एग्जाम्पल के सारे से ही समझ लेंगे। जिसके अंदर पहला गुणधर्म है, यदि आप इन मानों पर ध्यान देंगे तो ये मान हमेशा आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। यानी जो भी पी एक्स की वैल्यू आएगी, चाहे वो फर्स्ट के लिए आए, सेकंड के लिए या थर्ड के लिए, वो हमेशा 0 या 0 से आएगी बड़ी। और दूसरी बात, यदि मैं इन सब का योग ज्ञात करूँगा तो वह हमेशा हमें 1 मिलेगा। यानी यदि हम सिग्मा पी एक्स का मान ज्ञात करें तो हमेशा हमें वो मिलने वाला है 1। इसके आधार पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे जिसमें हमें ये ज्ञात करना होगा कि कोई प्रायिकता बंटन संभव है या नहीं।
नेक्स्ट हम आपकी एक्सरसाइज 16.4 को हल करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दिए गए बंटनों में से कौन सा प्रायिकता बंटन संभव है उसे ज्ञात करना है। जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बंटन यहाँ पर दिया गया है। इसको हल करने के लिए हम लोग पहले इन मानों पर ध्यान देते हैं। यदि अब ध्यान से देखें तो ये सभी मान हमें 0 से बड़े मिल रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी पहली शर्त पूरी होती है। दूसरा, यदि मैं इन मानों को देखूं तो इन मानों का योग हमें मिल रहा है 1। इसका मतलब इसकी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, अतः यह प्रायिकता बंटन संभव है। अब इसे लिखने के लिए हम कुछ ऐसा लिखेंगे, क्योंकि सभी pxi का जो मान है वह 0 या 0 से बड़ा है, और यदि हम px के सभी मानों का योग करें तो वह है 0.4, 0.4 और 0.2 से मिलकर बना हुआ, जो कि हमें प्राप्त होता है 1। इसलिए यह प्रायिकता बंटन संभव है। यानी इस जैसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सिर्फ इनका योग करना है और ये चेक करना है इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यदि मैं ध्यान दूं तो ये जो मान आ रहे हैं ये सभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी किसी के अंदर भी माइनस नहीं आ रहा है। तो इसमें जो पहली शर्त है वो पूरी हो रही है। लेकिन यदि मैं इन मानों का योग करूं तो वो हमें 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। तो इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, चूंकि फॉर ऑल pxi ग्रेटर देन इक्वल 0। लेकिन यदि मैं सिग्मा px का मान ज्ञात करूं तो वह आएगा 0.6, 0.1 और 0.2, यानी जब इनका योग करेंगे तो आएगा 0.9, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। इसलिए प्रायिकता बंटन संभव नहीं है, और यही आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यदि मैं px के मानों पर ध्यान दूं तो इनमें एक मान ऐसा आ रहा है जिसके अंदर माइनस है। इसका मतलब यह है प्रायिकता बंटन संभव नहीं होगा। भले ही यदि मैं इनका योग करूं तो वह हमें 1 मिलने वाला है, लेकिन इसमें जो पहली शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है, अतः यह प्रायिकता बंटन संभव नहीं होगा। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि फॉर ऑल px नॉट पॉजिटिव, इसलिए प्रायिकता बंटन संभव नहीं है, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 सिक्कों की युगपत उछाल में चित्तों की संख्या को यादृच्छिक चर x मानते हुए प्रायिकता बंटन को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले 2 सिक्कों की उछाल के लिए सैंपल स्पेस लिखते हैं, जो कि HH, HT, TH और TT से बनी होगी। अब यहाँ पर जो चित्तों की संख्या है उसको ही हम रैंडम वेरिएबल x लेते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे x के मान होंगे 0, 1 या 2, क्योंकि चित्तों की संख्या या तो 0 आएगी या 1 आएगी या अधिकतम 2 आ सकती है। इसके आधार पर यदि हम px बराबर 0 का मान ज्ञात करें, यानी एक भी चित्त ना आए, तो उसकी जो आएगी प्रायिकता होगी 1/4, और px बराबर 1 का मतलब एक चित्त का आना, उसकी प्रायिकता 2/4 यानी 1/2 होगी, और px बराबर 2 यानी 2 चित्त आना, तो उसकी प्रायिकता बन जाएगी 1/4। इस आधार पर जो बंटन है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x और px के मान 0, 1 और 2, जिसके संगत हमें प्रायिकताओं के मान मिल रहे हैं 1/4, 1/2 और 1/4, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है कि 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में मिला दिए गए हैं। अब इनमें से 2 संतरों के निकाले जाने पर खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन हम लोगों को ज्ञात करना है। ध्यान से सोचें तो 2 संतरों के निकालने पर खराब संतरों की जो संख्या होगी वह 0, 1 या 2 हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कोई भी संतरा खराब ना निकले, हो सकता है एक संतरा खराब निकले, और हो सकता है दोनों के दोनों संतरे खराब निकल जाएं। यह संतरों की संख्या यानी खराब संतरों की संख्या ही रैंडम वेरिएबल होगी, जिसे हम x से व्यक्त करने वाले हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होंगे वह बन जाएंगे 20, C 2, क्योंकि कुल संतरे 20 होंगे, उनमें से हमें 2 का चुनाव होगा करना। अब हम लोग एक एक करके प्रायिकताओं के मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले px बराबर 0,
जिसका मतलब होगा उस घटना की प्रायिकता जब कोई भी संतरा खराब नहीं। तो इसके लिए हमें 16 अच्छे संतरों में से 2 का चुनाव करना होगा, बटे में आएगा 20C2, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 12 बटे में 19। नेक्स्ट हम लोग पी एक्स इक्वल टू दी 1 का मान ज्ञात करने वाले हैं, जिसका मतलब होगा एक संतरा खराब और एक संतरा अच्छा। इसके लिए पहले हम 4 खराब संतरों में से एक संतरा और उसके बाद 16 सही संतरों में से एक संतरे का चुनाव करेंगे और बटे में आएगा 20C2, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 32 बटे में 95। नेक्स्ट हम पी एक्स बराबर 2 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब दोनों के दोनों संतरे खराब होंगे और इसके लिए हमें 4 खराब संतरों में से 2 का चुनाव करना होगा, इसलिए ऊपर आएगा 4C2 और बटे में आएगा 20C2, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3 बटे में 95। इस आधार पर यदि हम प्रायिकता बंटन को लिखना चाहें तो उसमें x के संगत मान हैं 0, 1 और 2 और उनके संगत px के मान हमें मिले हैं 12 बटे में 19, 32 बटे में 95 और 3 बटे में 95, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक कलश में 4 सफ़ेद और 3 लाल गेंदे हैं, जिसमें से हमें 3 गेंदों को यादृच्छा निकालना है और उसके बाद हमें लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर कुल 7 गेंद होंगी, जिसमें से 3 गेंदों के चुनाव में लाल गेंदों की संख्या रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर होगी, जिसे हम x से व्यक्त करें तो x के मान प्राप्त होंगे 0, 1, 2 और 3, क्योंकि 0 का मतलब एक भी गेंद लाल नहीं, 1 का मतलब एक गेंद लाल, 2 का मतलब 2 गेंद लाल मिलना और 3 का मतलब तीनों गेंदें लाल मिलना। यहाँ पर यदि हम सैंपल स्पेस में एलिमेंट की संख्या की बात करें तो कुल गेंद 7 हैं, जिसमें से हमें 3 गेंदों का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर NS की वैल्यू आएगी 7C3। अब हम एक एक करके इनके संगत प्रायिकताओं का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले Px इक्वल 0, यानी उस घटना की प्रायिकता जब हमें कोई गेंद लाल नहीं मिले। इसका मतलब तीनों सफ़ेद गेंदें होनी चाहिए और इसका मतलब हमें 4C3 बटे 7C3 का मान ज्ञात करना होगा, यानी हम 4 सफ़ेद गेंदों में से 3 सफ़ेद गेंदों का चुनाव करने वाले हैं। इसको यदि हल किया जाए तो उत्तर प्राप्त होगा 4 बटे 35। नेक्स्ट हमें Px इक्वल 1 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब होगा कि एक गेंद लाल होगी और 2 सफ़ेद होंगी। इस स्थिति में हमें 3 लाल गेंदों में से 1 का चुनाव करना होगा और 4 सफ़ेद गेंदों में से 2 का चुनाव करना होगा और बटे में आएगा 7C3, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 18 बटे में 35। नेक्स्ट हम Px बराबर 2 का मान ज्ञात करते हैं, जिसका मतलब होगा 2 लाल गेंद और 1 सफ़ेद गेंद प्राप्त होने की घटना। तो यदि हम इस घटना की प्रायिकता को ज्ञात करें तो हमें 3 लाल गेंदों में से 2 लाल गेंदों की आवश्यकता होगी और 4 सफ़ेद गेंदों में से 1 गेंद की, और बटे में आ जाएगा 7C3, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 12 बटे में 35। नेक्स्ट हम Px इक्वल 3 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा तीनों गेंद लाल होना। तो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए 3 लाल में से 3 लाल गेंद का मिलना और बटे में आ जाएगा 7C3, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 बटे में 35। इस आधार पर दी गई घटना के यादृच्छिक चर के लिए जो प्रायिकता बंटन होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। x के संगत मान है 0, 1, 2 और 3 और उनके संगत Px के मान हमें प्राप्त हुए हैं 4 बटे 35, 18 बटे 35, 12 बटे 35 और 1 बटे 35, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 10 वस्तुओं के एक ढेर में 3 वस्तुएं खराब हैं, यानी 7 सही होंगी और 3 हो जाएंगी खराब। इनमें से हमें 4 वस्तुओं का चुनाव करना है और खराब वस्तुओं की संख्या को नोट करना है
और उसके बाद हमें अगले 4 क्वेश्चनों के आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दी गई वस्तुएं होंगी कुल 10, जिसमें 7 सही होंगी और 3 खराब। उनमें से यदि हम 4 वस्तुओं का चुनाव करेंगे तो खराब वस्तुओं की संख्या रैंडम वेरिएबल होगी, जिसे हमें x से व्यक्त करना है, और यहाँ पर x के मान होंगे 0, 1, 2 और 3, क्योंकि खराब वस्तुओं की संख्या या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, और अधिकतम 3 ही खराब वस्तुएं हमारे पास हैं, तो 3 आ सकता है। इसके साथ साथ यदि हम सैंपल स्पेस में एलिमेंट की संख्या की बात करें तो वह हमें मिलने वाला है 10C4, क्योंकि हम 10 में से 4 वस्तुओं का चुनाव करने वाले हैं। नेक्स्ट हम Px0 का मान ज्ञात करते हैं, यानी कोई भी वस्तु खराब नहीं मिले। इसका मतलब हमें 7 सही वस्तुओं में से 4 वस्तुओं का चुनाव करना होगा और बटे में आना है 10C4, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/6। नेक्स्ट है Px=1। इसका मतलब एक वस्तु खराब हो तो शेष 3 सही हो। इस कंडीशन में हमें 3 खराब वस्तुओं में से एक का चुनाव करना होगा और शेष 7 सही वस्तुओं में से हमें 3 का चुनाव करना होगा, और बटे में आएगा 10C4, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2। नेक्स्ट स्टेप में Px=2 का मान। इसका मतलब 2 वस्तु खराब होनी चाहिए और 2 वस्तु सही, यानी इस कंडीशन में हमें 3 खराब वस्तुओं में से 2 का चुनाव करना होगा और 7 सही वस्तुओं में से भी 2 का चुनाव करना होगा, और बटे में आ जाएगा 10C4, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3/10। नेक्स्ट हम लोग Px=3 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा 3 खराब वस्तु और 1 सही वस्तु। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें 3 खराब वस्तुओं में से 3 का चुनाव और 7 सही वस्तुओं में से 1 का चुनाव करना होगा, और बटे में लिखा जाएगा 10C4, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/30। तो इस आधार पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें प्रायिकता बंटन को ज्ञात करना है, वह बन जाएगा x के मान होंगे 0, 1, 2 और 3, जिसके संगत Px के मान हमें मिले हैं 1/6, 1/2, 3/10 और 1/30। दूसरे पार्ट में हमें Px<=1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी या तो x का मान 0 होगा या x का मान 1 होगा। इस आधार पर यदि हम सारणी में से ये 2 मान ज्ञात कर लें तो हमें मिलने वाला है 1/6 और 1/2 का योग, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2/3। ये इस पार्ट का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट में Px<1 की वैल्यू निकालनी है और 1 से छोटा x का मान है 0, तो इसका मतलब हमें वास्तव में Px0 का मान ज्ञात करना है, जो सारणी से हमें प्राप्त होगा 1/6। ये इस पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट में हमें Px की वैल्यू निकालनी है, जो कि 0 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी, और 0 और 2 के बीच में x की वैल्यू मात्र 1 प्राप्त होती है, यानी ये वास्तव में हमें Px1 का मान ज्ञात करना है, जो कि सारणी से हमें प्राप्त हो रहा है 1/2, और यही इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर होगा और यही आपका फाइनल आंसर भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दिया गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है। उसके बाद हमें जो संख्याएं मिलती हैं उनमें से पूर्ण वर्गों की संख्या को गिनना है और उसे यादृच्छिक चर मानते हुए प्रायिकता बंटन को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर पूर्ण वर्गों की संख्या को यादृच्छिक चर x मानते हुए यदि उनकी संख्या गिनने की कोशिश करें तो वह कुछ इस प्रकार मिलने वाली है कि हम जानते हैं कि जब हम एक पासे को उछालते हैं तो इन 6 संख्याओं में से एक संख्या मिलती है, और यदि मैं इसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात करूं तो वो केवल ये 2 संख्याएं होती हैं, 1 और 4। जब हम पहली बार पासे को उछालते हैं तो इनमें से कोई भी एक संख्या मिल सकती है, और दूसरी बार उछालें तो भी इनमें से कोई भी एक संख्या मिल सकती है। अब यदि पहली बार में हमें पासा उछालने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए
और दूसरी बार उछालने पर भी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, तो इसका मतलब पूर्ण वर्गों की कुल संख्या में मिलने वाली है 2। ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम पासे को उछालें तो पहली बार में पूर्ण वर्ग आ जाए जबकि दूसरी बार में पूर्ण वर्ग ना आए, यानी इस स्थिति में पूर्ण वर्गों की संख्या बनेगी 1। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही उछालों में हमें कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं मिले, तो उस स्थिति में पूर्ण वर्गों की संख्या बन जाएगी 0। तो इस स्थिति में x के मान होंगे 0, 1 और 2। अब हम लोग पी एक्स बराबर 0 का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब है कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं मिले, जिसका मतलब होगा ना तो पहली उछाल में पूर्ण वर्ग आए और ना ही दूसरी उछाल में पूर्ण वर्ग आए। यदि मैं ध्यान दूं तो पहली बार पासा उछालने पर हमारे पास कुल स्थितियां बनेगी 6, जिनमें इन 4 स्थितियों में पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होता। तो यानी घटना की प्रायिकता बनेगी 4/6। और उसके बाद जब हम दूसरी बार इसी पासे को उछालेंगे तो फिर से 6 स्थितियां, और हमें पूर्ण वर्ग नहीं चाहिए तो फिर से ये 4 स्थितियां होंगी, यानी अब भी कितना आएगा 4/6, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4/9। उसके बाद हम पी एक्स बराबर 1 का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब 1 पूर्ण वर्ग मिले और 1 पूर्ण वर्ग नहीं मिले। इस स्थिति में यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी 2 स्थितियाँ संभव हो सकती हैं। या तो जो हम पहली उछाल ले रहे हैं उसमें हमें पूर्ण वर्ग मिल जाए, या हमें दूसरी उछाल में पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो यदि पहली उछाल में पूर्ण वर्ग मिलता है तो उसकी जो होगी प्रायिकता वो बन जाएगी 2/6, और अब हमें दूसरी उछाल में पूर्ण वर्ग नहीं मिलना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 4/6। या पहली उछाल में पूर्ण वर्ग नहीं जबकि दूसरी उछाल में हमें पूर्ण वर्ग मिल जाए, जिसको यदि हम हल करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 4/9। यहाँ पर बीच में जोड़ का निशान या स्थिति के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट हम लोग पी एक्स बराबर 2 का मान ज्ञात करते हैं, जिसका मतलब होगा दोनों बार पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो इस घटना की प्रायिकता उसका मतलब है पहली उछाल में भी पूर्ण वर्ग और दूसरी उछाल में भी हमें मिल जाए पूर्ण वर्ग। यदि इसको हल करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 1/9। इस आधार पर यहाँ पर हमें प्रायिकता बंटन कुछ इस प्रकार मिलेगा। x के संभावित मान है 0, 1 और 2, जिनके संगत पी एक्स के मान ज्ञात किए गए हैं 4/9, 4/9 और 1/9, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक कलश में 4 सफ़ेद और 6 लाल गेंदें हैं। इनमें से हमें 4 गेंदों को निकालना है और उसके बाद हमें सफ़ेद गेंदों की संख्या को यादृच्छिक चर मानते हुए उसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुल गेंद की संख्या बन रही है 10। अब यदि हम इनमें से 4 गेंदों का चुनाव करें तो सफ़ेद गेंद की संख्या यादृच्छिक चर होगी, जिसे हम x से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो x के संभावित मान होंगे, हो सकता है एक भी गेंद सफ़ेद ना मिले, हो सकता है एक गेंद सफ़ेद हो, 2 सफ़ेद हों, 3 सफ़ेद हों, या चारों की चारों गेंद ही हमें सफ़ेद मिल जाए। अब यदि हम ध्यान दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S हमारे पास आएंगे 10C 4, क्योंकि हमें वास्तव में कुल 10 गेंदों में से 4 गेंदों का चुनाव करना है। अब हम एक एक करके प्रायिकता का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पी एक्स बराबर 0, जिसका मतलब होगा कोई भी गेंद सफ़ेद नहीं। इसका मतलब हमें सब गेंदें लाल चाहिए। तो इस घटना की जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वास्तव में हमें 6 लाल गेंदों में से 4 गेंदों का चुनाव करना होगा, और बटे में आ जाएगा 10C 4, जिसको हल करने पर मिल जाएगा 1/14। नेक्स्ट हम पी एक्स बराबर 1 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा एक गेंद सफ़ेद और 3 लाल। इसका मतलब हम लोग 4 सफ़ेद गेंदों में से एक का चुनाव करेंगे और उसके बाद हम लोग 6 लाल गेंदों में से 3 का चुनाव करेंगे, और बटे में आ जाएगा 10C 4, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 8/21। नेक्स्ट हम लोग पी एक्स बराबर 2 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा 2 सफ़ेद और 2 लाल गेंद। और इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग 4 सफ़ेद में से 2 सफ़ेद और 6 लाल में से 2 लाल गेंदों का चुनाव करेंगे, और बटे में आ जाएगा 10C 4, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3/7। नेक्स्ट हम पी एक्स बराबर
3 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा 3 सफ़ेद गेंद और 1 लाल गेंद का मिलना। यदि इस घटना की प्रायिकता को ज्ञात करना हो तो हमें 4 सफ़ेद में से 3 सफ़ेद की आवश्यकता होगी और 6 लाल में से 1 लाल गेंद की, और बटे में आएगा 10×4, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा 4/35। और आखिर में हम Px बराबर 4 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा चारों गेंद सफ़ेद होना। और इसका मान ज्ञात करने के लिए हम 4 सफ़ेद गेंदों में से 4 का ही चुनाव कर लेंगे और बटे में आ जाएगा 10×4, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/210। इस आधार पर हमें प्रायिकता बंटन मिलेगा, जिसमें x के मान थे 0, 1, 2, 3 और 4, और उनके संगत Px के मान हमने ज्ञात किए 1/14, 8/21, 3/7, 4/35 और 1/210, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालना है और उसके बाद हमें द्विक की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि यदि हम पासे के जोड़े को उछालेंगे तो कुल संभव घटनाएं 6×6 यानी कि 36 होती हैं, और यदि हम द्विक की बात करें तो उसमें संभावित द्विक बनते हैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6। अब हमें इनकी संख्या जो मिलेगी उसके आधार पर हमें रैंडम वेरिएबल के मान को सिलेक्ट करना है। इसका मतलब यदि हम पासे के जोड़े को 3 बार उछालते हैं तो हमें कितने द्विक मिलेंगे। तो हो सकता है हमें एक भी द्विक ना मिले, हो सकता है हमें केवल एक द्विक मिले, हो सकता है हमें 2 द्विक मिले, और ये भी हो सकता है कि हमें 3 के 3 द्विक मिल जाएं, यानी तीनों बार में हमें द्विक मिल जाए। तो इस आधार पर x यानी रैंडम वेरिएबल के मान बनेंगे 0, 1, 2 और 3। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता। जब हम लोग एक बार पासे के जोड़े को उछालते हैं तो कुल संभावित स्थितियां बनती हैं 36, जिनमें से द्विक बन सकते हैं ये वाले 6। तो उत्तर बन जाएगा 1/6। और द्विक प्राप्त न होने की जो प्रायिकता होगी वो बन जाएगी 1 - 1/6 यानी कि 5/6, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लोग Px बराबर 0 का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब होगा 3 उछालों में हमें एक भी द्विक ना मिले। इसका मतलब जो हमारी पहली उछाल है उसमें भी कोई द्विक नहीं, जिसकी प्रायिकता हमने अभी ज्ञात की है 5/6, और दूसरी उछाल में भी कोई द्विक नहीं, और तीसरी उछाल में भी कोई द्विक नहीं। इस आधार पर इसका मान बन जाएगा 125/216। अब हम Px बराबर 1 का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब 3 उछालों में एक द्विक आ जाए और 2 में द्विक नहीं आए। अब इसमें भी 3 स्थितियां हो सकती हैं कि मान ले कि हमने जब 3 बार पासे के जोड़े को उछाला तो पहली बार में ही, यानी जब पहली बार उछाला उस टाइम हमारे पास द्विक आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में द्विक आए, और हो सकता है तीसरी बार में द्विक आए। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। मान लीजिए जब हमने 3 बार उछाला तो पहली बार में द्विक आ जाए तो उसकी प्रायिकता हमने ज्ञात की 1/6, बाकी 2 उछालों में द्विक ना आए, या पहली उछाल में द्विक ना आए जबकि दूसरी उछाल में आ जाए और फिर तीसरी उछाल में ना आए, और या पहली में भी नहीं आए, दूसरे में भी द्विक नहीं आए, जबकि आखिरी में द्विक आ जाए। इसे हमें हल करना है, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 75/216। फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर या की वजह से जोड़ का निशान लगाया गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग Px बराबर 2 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा हमें 2 द्विक मिले और 1 में द्विक ना मिले। इसकी भी हमारे पास पूर्व की भांति 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है पहली बार में द्विक ना मिले, बाकी दोनों में हमें द्विक मिल जाए, या पहली बार में द्विक, दूसरी में द्विक नहीं और आखिरी में द्विक मिल जाए, या पहली में द्विक,
दूसरी में द्विक और आखिरी में द्विक ना मिले। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 15/216 और अंत में हम लोग पी एक्स बराबर 3 का मान ज्ञात करेंगे, यानी हमें तीनों ही स्थितियों में द्विक मिल जाए, यानी पहली उछाल में द्विक और दूसरी उछाल में द्विक और तीसरी उछाल में भी द्विक। तो इस प्रकार इसका उत्तर बनेगा 1/216। अतः इस घटना के लिए जो प्रायिकता बंटन बनेगा वो बन जाएगा x 0, 1, 2 और 3 के लिए, जिनके संगत px के मान थे 125/216, 75/216, 15/216 और 1/216, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों को एक बंटन दिया गया है, उसके आधार पर हमें ये क्वेश्चंस को हल करना है। सबसे पहले हमें k का मान ज्ञात करना है, और उसके मान को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि जो भी ये px की वैल्यू होती हैं इनका योग हमेशा 1 आता है। तो इसलिए हम लिखेंगे सिग्मा pxi इज इक्वल टू दी 1। तो इन सभी का योग करने पर हमें प्राप्त होगा 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² प्लस में k, और इक्वल में आएगा 1। इन सभी का यदि हम योग करें तो हमें प्राप्त होगा 10k² + 9k - 1 बराबर 0, जिसके यदि हम गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होगा 10k - 1 गुणा में k + 1 बराबर 0, यानी हमें k का मान प्राप्त होगा या तो 1/10 या k का मान प्राप्त होगा -1। लेकिन k -1 असंभव है, क्योंकि इससे यहाँ पर हमें माइनस मिलेगा कुछ में, तो इस आधार पर k का सही मान होगा 1/10। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में हमें px < 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी हमें वास्तव में 0 से लेकर शुरू करते हुए 6 से पहले तक जितने भी p हैं उनको ज्ञात करना है और उनका योग करना है। तो हमें होगा px बराबर 0, px बराबर 1, px बराबर 2, px बराबर 3, px बराबर 4 और px बराबर 5 का योग करना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 0 + k + 2k + 2k + 3k प्लस में k² ये हमने सारणी से मान ज्ञात किए हैं, जिसके आधार पर हमें मिलेगा k² प्लस में 8k। अब k का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/100 + 8/10, जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा 81/100। ये इस पार्ट का आंसर बन जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें px > 6 की वैल्यू को निकालना है, यानी हमें 6 या 6 से बड़े जो p के मान हैं उनको लिखना है और बाद में उनका योग करना है। तो हमें वास्तव में px बराबर 6 और px बराबर 7 का योग करना है। तो x बराबर 6 पर हमें मिल रहा है 2k² और x बराबर 7 पर हमें मिल रहा है 7k² प्लस में k। ओवरऑल हमें मिल जाएगा 9k² प्लस k, जिसमें k का मान हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है, तो मान रखेंगे तो बन जाएगा 9/100 प्लस में 1/10, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा 91/100। इसके आखिरी पार्ट में हमें p का मान ज्ञात करना है x 0 और 5 के बीच हो, तो इसका मतलब p x = 1 लेना है, p x = 2 लेना है, x = 3 लेना है और x = 4 लेना है, और उसके बाद उनका योग कर देना है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा k प्लस में 2k प्लस 2k प्लस 3k, यानी ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 8k, जिसमें k का मान रखूँ तो हमें प्राप्त होगा 8/10, यानी कि 4/5, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर होगा।
यहाँ पर हमने योग इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर p 0 और 5 के बीच है, तो यह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें या वाली स्थिति लग रही है, इस वजह से यहाँ पर हम योग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से 3 पत्ते निकालने हैं और उनमें इक्कों की संख्या को ज्ञात करते उसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, जिसमें 48 सामान्य पत्ते होते हैं, जबकि 4 उनके अंदर इक्के होते हैं। अब यदि हम इन 52 पत्तों में से 4 पत्तों को निकालने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस आएगा 52C 4। और अब इक्कों की संख्या रैंडम वेरिएबल होगी जिसे हम x से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर x के जो संभावित मान होंगे, हो सकता है हमें एक भी इक्का ना मिले, हो सकता है हमें 3 पत्तों में एक इक्का मिल जाए, ये भी हो सकता है 2 इक्के मिल जाएं, और हो सकता है तीनों में ही 3 इक्के मिल जाएं। तो यहाँ पर x के संभावित मान होंगे 0, 1, 2 और 3। p x बराबर 0 का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब तीनों पत्तों में से कोई भी इक्का नहीं हो, अर्थात हम 48 सामान्य पत्तों में से 3 का चुनाव करेंगे और बटे में आ जाएगा 52C 3। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 52C 3 आएगा क्योंकि हमें 3 पत्तों का ही चुनाव करना है। और इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4324 बटे में 5525। नेक्स्ट हम px1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी p का मान x बराबर 1 पर, यानी हमें एक इक्का मिले और 2 अन्य पत्ते मिलने चाहिए। इसलिए हम इसका मान ज्ञात करने के लिए 4 इक्कों में से एक इक्के का चुनाव करेंगे और 48 सामान्य पत्तों में से 2 का चुनाव, और बटे में आ जाएगा 52C 3, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1128 बटे में 5525। नेक्स्ट हम px बराबर 2 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा 2 इक्के मिल जाएं और एक सामान्य पत्ता। और इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें 4 इक्कों में से 2 इक्कों का चुनाव करना होगा और 48 सामान्य पत्तों में से एक का चुनाव, और बटे में आ जाएगा 52C 3। इस आधार पर हमें मान मिलेगा 72 बटे में 5525। और आखिरी हम px बराबर 3 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब तीनों हमारे को इक्के मिल जाएं। और ऐसा उसी वक्त संभव होगा जब हम 4 इक्कों में से 3 इक्कों का चुनाव कर लें और कुल 52C 3 होंगे। इस आधार पर इसका उत्तर बनेगा 1 बटे में 5525। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो प्रायिकता बंटन आएगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसमें x के संभावित मान है 0, 1, 2 और 3, और उसके संगत p के मान हमें मिल रहे हैं 4324 बटे 5525, 1128 बटे 5525, 72 बटे 5525 और 1 बटे में 5525। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक स्कूल के दिन में पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाने वाली एक सारणी दी गई है और उसके अंदर स्मॉल x यानी जो ये हम यादृच्छिक चर लेते हैं उसका मान x ग्रहण करने की प्रायिकता है, उसको इस सारणी से हम लोगों को ज्ञात करना है। तो वास्तव में हमें इसके अंदर x बराबर 0 पर जो p का मान आएगा वो 0.1 आएगा। 1 या 2 हो तो इसके अंदर स्मॉल x का मान 1 या 2 रखकर हम लोगों को p के मान ज्ञात करने हैं, और स्मॉल x के मान 3 या 4 होने पर इसके अंदर मान रखकर p के मान ज्ञात करने हैं। और अन्यथा के लिए लिखा हुआ है 0, यानी 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इस आधार पर हम सबसे पहले एक प्रायिकता बंटन की सारणी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम x के मान लिखते हैं, वो हैं 0, 1, 2, 3 और 4, जो कि घंटों की संख्या को व्यक्त कर रहे हैं, और उसके संगत हमें px के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले यदि आप सारणी में देखेंगे तो x बराबर 0 पर वैल्यू आ रही है 0.1,
फिर 1 या 2 के लिए मान दिया हुआ है के एक्स, तो हम x का मान 1 और 2 यूज़ करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा k और 2k। इसी प्रकार जब हम 3 या 4 को यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हमें k इंटू में 5 माइनस एक्स को यूज़ करना होगा, उससे हमें मिल जाएगा 2k और k। तो ये वास्तव में एक प्रायिकता बंटन हमें सारणी के रूप में दिया गया है। तो पहले पार्ट को हल करने के लिए यानी हमें k का मान ज्ञात करना है और उसके लिए हम जानते हैं कि इनका योग हमें 1 मिलना चाहिए। तो हम लिखेंगे सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू दी 1, इसका मतलब 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k का मान हमें प्राप्त होगा 1, जिसे हल करने पर हमें 6k का मान मिल जाएगा 0.9, यानी k हमें मिलने वाला है 0.15। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को दूसरे पार्ट में जो फर्स्ट हल करना है उसमें हमें पूछा गया है कम से कम 2 घंटे पढ़ने की प्रायिकता, यानी p के अंदर x का मान जो होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो इस स्थिति में हम 2 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकती है पढ़ाई और 4 घंटे भी, और 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती। इनके मान यदि मैं सारणी के हिसाब से देखूं तो वो हैं 2k और k, जिनका योग करने पर हमें मिल जाएगा 5k। k का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 0.15, इसके आधार पर इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.75, यानी 2 घंटे न्यूनतम 2 घंटे पढ़ाई करने की जो प्रायिकता है उसका मान होगा 0.75। इसके अंदर बी पार्ट है, जब हमें केवल 2 घंटे पढ़ाई करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी हमें वास्तव में पी एक्स बराबर 2 का मान ज्ञात करना है, जो कि सारणी के हिसाब से बनता है 2k। k का मान इसके अंदर पुट कर दें तो वैल्यू बन जाएगी 0.3। ये आपके दूसरे पार्ट का बी पार्ट बन जाएगा। और अब इसके सी पार्ट में हमें अधिकतम 2 घंटे पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी x का मान 2 या 2 से कम होगा, यानी x का मान 0 हो सकता है या x का मान 1 हो सकता है या x का मान 2 हो सकता है। इस आधार पर हम लोग सारणी से मान ज्ञात करें तो 0.1 k और 2k मिलेगा, जो कि बन जाएगा 0.1 प्लस में 3k। k का मान रखते हैं तो 0.1 प्लस में आएगा 3 गुणा में 0.15, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0.55, और ये आपके इस क्वेश्चन का आखिरी आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि एक सिक्के को इस प्रकार अभिनत किया गया है कि सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता पट आने की अपेक्षा 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्नानुसार हेड आने की जो प्रायिकता है वो टेल आने की प्रायिकता की 3 गुनी है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हम जानते हैं कि एक सिक्के के लिए हेड और टेल आने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा 1 होगा। तो हम इसके अंदर pH का मान रखते हैं तो आ जाएगा 3 pt, साथ में है pt और इक्वल में 1। तो यहाँ से यदि हम pt का मान ज्ञात करें तो बन जाएगा 1/4। इसको यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो pH का मान बन जाएगा 3/4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको हम यूज़ करेंगे। अब हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सिक्के के अंदर पट्टों की संख्या में है। इस सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो पट्टों की संख्या रैंडम वेरिएबल होगी, जिसके मान होंगे 0, 1 या 2, क्योंकि उस स्थिति में पट्टों की संख्या 0, 1 या 2 हो सकती है। अब हम एक एक करके p के मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर, इसका मतलब होगा कोई पट प्राप्त नहीं होना, यानी जो हम 2 उछाल लेने वाले हैं उसके अंदर पहली में भी पट नहीं आएगी और दूसरे में भी पट नहीं आएगी, यानी पहली उछाल में भी हेड आएगा और दूसरी उछाल में भी हेड आएगा, जिनकी प्रायिकताओं के मान हमारे पास है 3/4 और 3/4, यानी इसकी प्रायिकता का मान आएगा 9/16। नेक्स्ट हम px बराबर 1 का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब हमें 1 पर पट मिलेगी और 1 पर पट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर भी 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है पहली बार में पट आ जाए, दूसरी बार में नहीं आए, या
पहली बार में पट नहीं आए और दूसरी बार में आ जाए। यानी इस स्थिति में पहली बार में पट आना और दूसरी में पट नहीं, या पहली में पट नहीं आना और दूसरी में पट आ जाना, जिनकी प्रायिकताओं के मान हमने ज्ञात कर रखे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 गुणा में 3/4 प्लस 3/4 गुणा में 1/4, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा 3/8। और अंत में हम लोग Px बराबर 2 का मान ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब होगा दोनों स्थितियों में पट का आना। यानी पहली बार में भी पट आ जाए और दूसरी बार में भी पट आ जाए, जिनके मान है 1/4 और 1/4। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1/16। इस आधार पर जो हमारे पास बंटन आएगा उसमें x के मान है 0, 1 और 2, और जिनके संगत Px के मान हमने ज्ञात किए हैं 9/16, 3/8 और 1/16। और यही आपके इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर बन जाएगा।